हेलो बच्चों, क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 का 8th क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर होता है सेल टैक्स, यानी जो चीज खरीदनी है उसके ऊपर फिर टैक्स भी देना है। तो विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि टेलीविजन का जो रेट लिखा हुआ है, यानी उसके ऊपर जो अंकित है मूल्य, तो टेलीविजन का अंकित मूल्य लिखेंगे हम कितना है। उसके ऊपर लिखा हुआ है 13,000 रुपये। उसके बाद उसके ऊपर बिक्री कर लगा है, बिक्री कर है 12%, उसके ऊपर टैक्स है। तो ये 13,000 का 12% निकालना है। बिक्री कर 13,000 का 12% निकालना है। तो 13,000 का की जगह गुना लगाएंगे, 12% हटाने के लिए बटे 100, 2 जीरो कट कर देंगे, ये जीरो ऐसे ही डाल दो। 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, तो 1560 रुपये उसका टैक्स हो गया। तो टोटल कितने पैसे अब देने पड़ेंगे, तो भुगतान राशि बोलेंगे उसको, भुगतने वाली राशि। तो हम 13,000 रुपये में ये 1560 रुपये जोड़ देंगे, तो जोड़कर बनेगा ये 14,560 रुपये। तो इतने पैसे उसको देने होंगे। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करेंगे, आप इसको देखते रहना। 9th क्वेश्चन देखिए बच्चों कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स क्या होते हैं, जो पहिए वाले जूते होते हैं, स्केटिंग बोलते हैं उसको, किसी सेल से खरीद कर लाया। वो किसी सेल से ये पहिए वाले जूते खरीद कर लाया है, जिस पर दिए गए बट्टे। बट्टे का मतलब यहाँ क्या है, बट्टा बोलते हैं बच्चों छूट को, यानी उसको कितनी छूट मिल रही है। ठीक है, यानी सेल लगती है जब उस पर कुछ % हमें छूट मिलती है, और वो बट्टे की जो दर है वो कितनी है, 20%, यानी 20% की सेल चली हुई है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है, यानी अगर वो 1600 रुपये भुगत के आया, दे के आया, तो अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ उस पर ये बताना है हमने। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमें अंकित मूल्य निकालना है कि उस पर रेट कितना लिखा हुआ था, जबकि वो 1600 रुपये दे के आया है। तो जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, हम उसको मानेंगे बच्चों। हम लिखेंगे माना अंकित मूल्य, कि उसके ऊपर जो मूल्य लिखा हुआ है हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है अंकित मूल्य। अब जो बट्टा था उस पर, या छूट जिसको हम छूट बोलेंगे, वो कितनी थी, 20% है। और 20% किसका है, यानी 100 का 20%, और 100 का मतलब गुना 20/100, हटाने के लिए बटे 100 लगता है, और ये कट गया, तो यानी ये कितना आया, 20 का 20 ही आया। तो 20 रुपये छूट हो गई। 100 रुपये हमने मान लिया उसका अंकित मूल्य है, 20 रुपये उस पर छूट हो गई। तो इसका मतलब वो कितने पैसे भुगत के आएगा, तो भुगतान राशि कितनी बन गई, क्योंकि 20 रुपये उसने छोड़ दिए हैं, तो भुगतान राशि क्या होगी, 100 में से 20 कम देगा वो, यानी 80 रुपये उसको भुगतने पड़ेंगे, 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहीं से देखो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि यदि भुगतान राशि की भुगतान की हुई राशि अगर हमारे पास 80 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना मानना था हमने मानना था 100 रुपये। हमने क्या लिखा कि जो हमने, देखो 100 रुपये अंकित मूल्य मानना है, 20% की छूट हो गई, मतलब 20 रुपये की छूट हो गई, तो 80 रुपये में पड़ी वो चीज। अब भुगतान की गई राशि, यानी अगर 80 रुपये वो दे के आया है, तो उसके ऊपर रेट कितना लिखा हुआ था, 100 रुपये। और यदि भुगतान राशि
अगर 1 रुपये होती तो कितना होता, तो हम भाग करेंगे, क्योंकि रुपये में तो और कम देने पड़ेंगे, कम के लिए भाग होती है, तो 100/80। और अगर भुगतान की गई राशि कितना हो, अगर 1600 रुपये हो तब अंकित मूल्य कितना होगा, तो 1600 ज़्यादा के लिए गुणा होगी। अब 1600 इसके लिए गुणा कर देंगे तो 0 से 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और एक 0 बच रही है। 20 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2000। यानी हमारे पास जो अंकित मूल्य इसका आया है वो कितना आया है, 2000 रुपये। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझ के कर लेना है। हमारे ये 2 क्वेश्चन 8वां और 9वां कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।